आलसी किसान की कहानी। यह एक ऐसे किसान की कहानी है जो अपने पुरखों की दी हुई जमीन जायदाद के कारण था तो काफ़ी धनी, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह यह थी आलस करना। जीवन के शुरुआती दिनों से ही वह आलसी बनता गया। पहले तो उसने कई कामों को टालना शुरू कर दिया, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, ठीक वैसे वैसे वह और भी आलसी होता जा रहा था। अब तो आलस यह था कि आलस में उसने खेतों पर जाना तक छोड़ दिया था। अब तो आलस में उसे अपने घर परिवार तक की सुध न थी, अपने गाय भैंसों की भी सुध न लेता। उसका सारा काम अब नौकरों के भरोसे चलने लगा। उसके आलस से अब पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ने लगी। खेती में ध्यान न देने के कारण अब उसको खेती में नुकसान होने लगा। उसके पालतू पशुओं ने भी अब धीरे धीरे दूध देना बंद कर दिया। एक दिन उस किसान का दोस्त उससे मिलने उसके गांव आया। उसने गांव में जैसे ही अपने किसान के घर जाने का रास्ता पूछा, गांव वालों ने उसे उसके घर की पूरी दशा बता दी। खैर, अब तो था उसका ही मित्र, सो उसने उस किसान के घर जाने और उसे समझाने का मन बना लिया। वह जैसे ही अपने मित्र किसान के घर पहुंचा, उसे अपने मित्र के घर की दशा देखकर बहुत दुख हुआ। उसे पता था कि अब आलस ने उसके मित्र को इस कदर जकड़ लिया था कि अब उसे समझाने में भी कोई लाभ न था। उसने अपने मित्र की दशा पर चिंतित होते हुए अपने मित्र से कहा, मित्र, तुम्हारी परेशानियां देखकर मेरे हृदय को काफ़ी दुख पहुंचा है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी इन सारी परेशानियों का दूर करने का ऐसा उपाय है जिसे करके तुम फिर से धनी व खुशहाल जीवन जी सकते हो। किसान अपनी दशा से खुद बड़ा परेशान था, लेकिन उसे अपनी आलसपन का आभास तक न था। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, मेरी इस दशा के कारण धन, वैभव और सम्मान सब कुछ मेरे हाथ से चला गया है। तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो। मैं तुम्हारे बताए हुए उपाय पर अमल करूँगा। किसान के मित्र ने कहा, मित्र, सुबह सुबह दिन निकलने से पहले एक देवदूत पृथ्वी पर आता है। जो कोई भी उस देवदूत का सर्वप्रथम दर्शन कर लेता है, उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। अगर तुम उस देवदूत के दर्शन कर लो तो तुम्हारा खोया हुआ धन, वैभव और सम्मान तुम्हें वापस मिल सकता है। किसान अपने जीवन से अब काफ़ी परेशान हो चुका था। गांव में भी उसकी अब कोई इज्जत नहीं करता था। उसने अपने मित्र की बात मानने का फैसला किया। अगले दिन वह सवेरे सवेरे उठकर देवलोक से आए देवदूत की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह अपने खेतों के पास पहुंच गया। अगले ही पल उसने देखा कि एक आदमी उसके खेत में पड़े गेहूं के ढेर से गेहूं चोरी कर रहा है। किसान को आता देख चोर वहां से भाग खड़ा हुआ। चलते चलते वह अब थक चुका था। खेतों से लौटकर अब वह अपनी गौशाला की ओर आया तो उसने देखा कि उसका एक नौकर उसकी भैंस का दूध निकाल कर ले जा रहा है। किसान ने अपने नौकर को रोका और इस तरह चोरी छिपे दूध ले जाने पर अपने नौकर को फटकार लगाई। थोड़ी देर आराम करके वह फिर देवदूत की खोज में अपने खेतों की ओर निकल गया। वह अभी खेत पर पहुंच ही रहा था कि उसे पता चला कि खेतों पर अभी तक मजदूर नहीं आए थे। उसने रुककर मजदूरों के आने का इंतज़ार किया।
जब मजदूर खेत पर आए तो उन्हें भी देरी से आने पर डांट लगाई। अब वह सुबह से जहाँ जहाँ भी गया वहाँ उसका कोई न कोई नुकसान होने से बच गया। देवदूत को खोजने में अब किसान रोज सुबह जल्दी उठकर देवदूत को खोजने निकलने लगा। किसान की दिनचर्या में आए इस परिवर्तन से अब उसके नौकरों में कर्मचारियों के प्रति डर बैठ गया। अब उसके नौकरों ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया। सवेरे जल्दी उठने से चोरों को उसके आने का भय होने लगा और उसके खेत से होने वाली चोरियां बंद हो गई। अब खेती में उसे फ़ायदा होने लगा। दूध की होने वाली चोरियों के बंद हो जाने से उसकी गौशाला से भी उसे फ़ायदा होने लगा। सुबह सुबह की सैर से उसकी सेहत भी ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में किसान का मित्र फिर अपने मित्र के पास आया। अपने मित्र को मिलकर किसान बहुत खुश हुआ और उससे उसके बताए उपाय से होने वाले फ़ायदे के बारे में बताया और कहा, मित्र, देवदूत की खोज में मुझे सवेरे जल्दी उठने से काफ़ी फ़ायदा हुआ। देवदूत से मैं जो कुछ भी मांगने वाला था वह मुझे मिल गया है, लेकिन देवदूत के दर्शन मुझे अभी तक नहीं हो पाए। किसान की बात सुनकर उसका मित्र मुस्कुराया और बोला, मित्र, वह देवदूत तुम स्वयं हो। तुम आलस्य में खुद को ही भूल गए थे। सुबह जल्दी उठकर देवदूत की खोज में तुम खुद से मिले और तुमने अपने कामों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिससे तुम्हें खेती में भी फ़ायदा होने लगा और तुम्हारा खोया हुआ धन, संपदा और सम्मान तुम्हें वापस मिल गया। अपने मित्र की बात सुनकर किसान ने उसे गले से लगा लिया। तो इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली तो यह है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए और अपने काम को भी कभी भी कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी यह है कि हमेशा अपने किसी भी मित्र को परेशानी में देखकर उसकी सहायता करना चाहिए। संकट के समय काम आने वाला ही मित्र सच्चा मित्र होता है।